उनके लिए कहना चाहूंगा, कर्ज का एहसास होनी चाहिए, फर्ज का एहसास होनी चाहिए, कर्म अपने साथ होनी चाहिए। फर्ज का एहसास होनी चाहिए, कर्म अपने साथ होनी चाहिए। काम आदि चुनेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होनी चाहिए, विश्वास अपने पास होनी चाहिए। ऐसे विश्वास का धनी हमारे देश उपस्थित है। आप हैं पेरुमाई मंगलाताई उइके जी, जो कि आप हैं गुणवाना कोई अपने गुणवाना महासभा के महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। परम सम्मानीय पेरुमाई मंगलाताई उइके जी, आपको मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपना उद्बोधन करने की दया करेंगे। ताई जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आज की चीफ गेस्ट। तुरु मदर की इस धरती दाई को नमन करते हुए सेवा जोहार करती हूँ। भूरा भगत को तुमादाई के 5 बेटी 7 बेटे को मेरा वंदन अभिनंदन सेवा जोहार। आज ये पेंट थाना है खेरोदाई का। इस खेरोदाई के पेंट थाने में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इस आयोजक को भी मैं सेवा जोहार करती हूँ। दूर दूर से आए मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति को भी सेवा जोहार बोलती हूँ। सोशल मीडिया के प्रभारी यूट्यूब चैनल वालों को भी मैं सेवा जोहार कहती हूँ। मंच पे उपस्थित सभी मेरे बुद्धिजीवी को मंगलाताई की ओर से सेवा जोहार कबूल करें। गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के तत्वाधान में आज का ये प्रोग्राम है। आज हम किस जगह है? पेंट थाना किस चीज का पेंट थाना है? किन पेनों का पेंट थाना है? कोई बताएगा ये पेंट थाना किसका है? सुनिए नहीं आ रहा। पेंट थाना किस चीज का है? यहाँ पे खेरोदाई का। खेरोदाई का पेंट थाना है। खेरोदाई को काला कलर चलता है क्या? तुम्हारे माँ को काला कलर लगता है क्या? पेंट लगाते हो क्या? कौन से देवी देवताओं को पेंट लगाते हो तुम लोग? काल्पनिक। हमारे पेड़ पुरखाओं को तुम लोग क्या चूतिया समझ के रखा है? प्रकृति शक्ति आज वो ना होती तो आप जीवित ना होते। आज पंच तत्व के वजह से आप जीवित हैं। जल, जंगल, जमीन, अग्नि, वायु। हमारे पेड़ पुरखाओं को क्या समझ के रखा है? काला पीला कैसे भी कलर लगा दोगे। कलर किसको लगाया जाता है? दीवार को लगाया जाता है, हमारे पेड़ पुरखाओं को नहीं। उस बार भी आई थी, आपको बता के गई। यहाँ के मुकद्दम कौन है? सरपंच कौन है? क्या उनको समझ में नहीं आता है? दिखाई नहीं देता? किसके इसमें काला कलर चलता है? हम गोंड है, गोंड समुदाय के, हमारे इसमें काला कलर नहीं चलता है। फिर भी हमारे पेड़ लोगों को तुम लोग काले पोत रहे हो, इसका क्या मतलब है? भीमाल पेड़ के जगह आप बजरंगबली का झंडा लगा रहे वहां पे। कौन है ये बजरंगबली? जिस दिन हमारे भीमाल पेड़ का जन्मदिन रहता है, जिस दिन हमारे भीमाल पेड़ का जन्मदिन रहता है,
उस दिन आर्यों ने, मनवादियों ने हमारे भीमाल पेन के अस्तित्व को छुपाने के लिए बजरंगबली नाम का मूर्ति बनाकर बिठा दिए, ताकि तुम लोग गोंड समुदाय तुम्हारे पेट पुरखाओं को ना पूजे। कब से बोली मैंने वहां पे वो झंडा निकालो, क्यों नहीं निकाले? पैसा दे रहे हो आरएस के लोग, तुम लोगों को दलाल है क्या तुम लोग उनके? क्या मजबूरी है तुम लोगों की? तुम इस गांव में रहते हो, जो लोग दलाल है हमारे पेट खाने को बेच के खा रहे हैं, उनको निकालो घर गांव के बाहर। जो आरएस के गुलाम है हमारे ही चूजे लोग हैं। गांव में रहते हैं, समझना चाहिए। आपको जगह कितनी मिली? पूरी यहाँ से वहां तक मिली है क्या? उतनी चिरोनी मिली, कहाँ के लिए? पेंट खाने के लिए, खेरोदाई के लिए। फिर खेरोदाई के पेंट खाने में वो काहे के लिए वहां पे वो पलस्तर करके रखा है, उसमें जय बजरंगबली लिखा है। तुम जय बजरंगबली के मंदिर में जाके तुम्हारा पेंट खाने का झंडा लगाओगे क्या? तुम्हारे पेन लोगों को बिठाएंगे क्या? बिठाने देंगे क्या दूसरे मंदिरों में तुम्हारे पेन लोगों को? फिर तुमको किसने अधिकार दिया हमारे पेन खानों में दूसरे के क्या तो झंडे लगाने का? यहाँ पे क्या तो भागवत रामायण महाभारत पढ़ाते हो आप? हमारे गोंड समुदाय को बुलाते हो क्या? हमारे गोंड समुदाय को भटकाने की कोशिश हो रही है क्या? यहाँ के मुकद्दम को, यहाँ के सरपंच को दिखाई नहीं देता है क्या? हम लोग बोलते हैं हम राजा महाराजा थे यहाँ के, इस गोंडवाना लैंड के। आज एक जमीन का टुकड़ा लेने जाओ तो पैसे देना पड़ता है। सब समाज के लिए मंदिर बनाने के लिए जमीन मिलती है, भवन बनाने के लिए जमीन मिलती है, लेकिन हमारे समुदाय के लिए क्यों नहीं मिलती? हमारे समुदाय के लिए पैसा क्यों नहीं आता? हमारा पैसा आता तो वापस क्यों जाता है? इसका कारण पूछने वाला है कोई? कैसे पूछेंगे? हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे पूछेंगे? हमने संविधान नहीं पढ़े, हमको अनुच्छेद क्या है आदिवासियों का ये मालूम नहीं है। कितने लोग हैं ये गांव के? हाथ ऊपर करो, कितने लोग हैं यहाँ के? इस गांव में, इस गांव के लोग कितने बैठे हैं यहाँ पे? हम बैठे हैं, हम बैठे हैं। हमारे लोग, हमारे राजा महाराजा थे बोलते हैं, काय के वजह से हमारा राज पाट गया। एक पाव हटाओ, गरीबी हटाओ। पीने के लिए मनाई नहीं कर रही मंगला ताई। दिन भर काम करो, शाम के आकर अपने घर में पियो और अपने खाना खाकर सो जाओ। तुम सवेरे से शाम तक पियोगे, तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। महुआ ऐसी चीज है, महुआ फूल ऐसी चीज है जो इंसान की हालत सुधार देगा। पहले महुए का अर्क निकाला जाता था, आज तुम लोग दारू बोलते हो। पहले महुए का अर्क निकाला जाता था, आज तुम लोग दारू बोलते हैं। वो परिवार में सबको छोटे से बड़े तक ही ताला देते थे। कितना देते थे? एक एक ढक्कन। तब पहले के लोग पहाड़ के हो, सक्षम लीडर रहते थे, जंगल के हो, और आज सारे दुनिया की बीमारी। नहीं तो ये अच्छे के लिए बहुत अच्छा है। महुआ फूल, उससे कितने पदार्थ बनते हैं, लड्डू बनते हैं, पेड़े बनते हैं, मैगी बनती है, पूड़ी बनती है, रोटी बनती है। जब हमारे पूर्वजों के पास में कुछ नहीं था तो ये महुए की वजह से हमारे पूर्वज जीवित थे। हमारी जो मेन बात है वो हमारे ध्यान में नहीं रहती है। हमें नाचना गाना कैसा ये मालूम है। डीजे, आजकल डीजे निकला है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है नाचने गाने के लिए मनाही नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे गोंड समुदाय में हर कार्य में
रेला पाटा होता है, संगीत क्यों शुरू होता है? ऐसे एक दो चूती आए ना तो हमारे समाज की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। दारू पीकर कैसा कार्यक्रम खराब करना है इन लोगों को मालूम है। तो मैं चाहती हूँ जो जमीन है यहाँ पे, कौन है पुजारी, कौन है पंडा यहाँ का, कौन है भूमक, मुझे मेरे सामने लाओ उसको। फंस गया कि काला कलर कौन से इसमें लगता है? क्या तुम लोग आरएस के गुलाम हो? जो पहले बार भी आई थी तब भी मैं समझा के गई थी। कौन से इसमें चलता है? मुझे यहाँ पे मंच में आके बताओ, बुलाओ पंडे को। भूमक कौन है यहाँ के पुजारी, बुलाओ उनको। कौन से इसमें चलता है काला कलर? हमारे खेरोदाई को काला कलर लगाए, आगे चल के और कुछ बिठा देंगे वहां पे। अरे जब तुम पूजा पाठ करते यहाँ पे गोगो करते हो तो आपको दिखाई देना चाहिए वहां पे कौन सा झंडा लगा है अंदर में, खेरोदाई के पास में। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं तो ये भुगतना हमारे पीढ़ी को पड़ता है। गलती हमारे लोग करते हैं, भुगतना हमारे पीढ़ी को पड़ता है। क्योंकि हमारे पेड़ पुरखा कौन है, क्या है, इनका इतिहास हमको मालूम नहीं है, पूरी जानकारी हमको मालूम नहीं है। हमारे क्रांतिकारी कितने हो गए, बलिदानी कितने हो गए, इनकी जानकारी हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम इतिहास पढ़े नहीं है। और इतिहास की किताब जब आती है तो हम एक किताब लेते नहीं है, हम शौक करते हैं, हजारों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वजों की किताब है, जो क्रांतिकारियों की है, बलिदानियों की है, पेड़ पुरखाओं की है, वो किताब लेते नहीं, पढ़ते नहीं। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को क्या मालूम रहेगा? हमारे क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने इतना बलिदान दिया, क्रांतिकारी किए उन लोगों ने, तब जाके आज उनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाते हैं। तुम लोगों ने ऐसा क्या किया? अरे एक मंदिर को नहीं संभाल सकते, एक पेड़ थाने को नहीं संभाल सकते, एक पेड़ थाने को नहीं संभाल सकते, तो क्या कर सकते हो तुम लोग? तो ऐसा काम करो कि आगे चल के तुम रहो या ना रहो, तुम्हारे बाद में लोग याद करना चाहिए। हमें हमारे पेड़ थानों को बचा के रखना है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अभी तक कोई उठता था और वहां का झंडा निकाल के लाता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये गोंड की औलाद नहीं है। ये लोग जो बैठे यहाँ पे, कोई गोंड की औलाद नहीं है यहाँ पे। अगर गोंड होते तो अभी वहां से झंडा निकाल के लाते थे। पेड़ थाने के अंदर है हमारा सतरंगी ध्वज, बाहर है, देखो आप लोग, दिख रहा है आपको? ये है इनकी कमजोरी, और इनके कमजोरी का फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? इनके कमजोरी का फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। इनके कानों में जू तक नहीं रह रही अभी तक। हाँ, ये देखो, ये है असली गोंड का खून। बजाओ ताली इसके लिए, ये है असली गोंड का खून। कितने बैठे हैं, हुआ क्या किसी की हिम्मत? अरे जब तक डरोगे तब तक तुमको डरा के रखेंगे, तुम गुलाम हो गए उनके। तुम गुलाम हो क्या, ये बताओ? किसी में हिम्मत हुई थी क्या? ये है, ये हमारी प्रकृति शक्ति, हमारी खेरोदाई ने उसको बुद्धि दी। अब तुमको एक काम करना है आगे चलकर, हमारे खेरोदाई का जो कलर लगा है, हमारे इसमें कलर नहीं लगाते कोई पेड़ लोगों को। हम प्रकृति शक्ति पूजक है, हम प्रकृति शक्ति पूजक है। हम जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हम कोई मंदिर में घंटा बजाने नहीं जाते, हम ना कोई काल्पनिक देवी देवता की पूजा करते हैं।
हिम्मत रखो। गोड की औलादों पर दखलने को होते हैं, अरे हम गोड है, कहा के गोड है? तुम्हारे अंदर हिम्मत रहेगी तो गोड होएगे ना तुम। गोड वो इंसान होता है जिसके अंदर हिम्मत है। आज मंगला भाई ऑल इंडिया घूमती है अकेली, क्यों घूमती है? मेरे अंदर हिम्मत है, और वो भी प्रकृति शक्ति ने मुझे हिम्मत दी है। वो प्रकृति शक्ति मेरे अंदर है, इसलिए आज ऑल इंडिया मैं घूम रही हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। मैं कल मरने की आज मरने को तैयार हूं, लेकिन समाज के लिए, किसी दलालों के लिए नहीं, समाज के लिए मरने को तैयार हूं। लोग जलते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग जलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जलते हैं तो जलने दो, जलते हैं तो जलने दो। बुझाना मेरा काम नहीं, और जला के राख ना कर दूं तो मंगला भाई मेरा नाम नहीं। हिम्मत रखो, अपने आप को पहचानो। सबसे पहले अपने दिमाग से डर निकालो। तुम्हारे अंदर डर भरा है, वो क्या बोलेगा, फिर क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हमारे पूर्वजों ने सोचा क्या? हमारे पूर्वजों ने सोचा क्या? इतनी लड़ाई लड़ी, उनने सोचा क्या कि क्या होगा? उससे अगर डर जाते तो इतना इतिहास घटता नहीं। इसलिए अपने आप को पहचानो। आप लोग खुद को पहचानो। सबसे पहले अपने अंदर का डर निकालो, साहसी, सक्षम और निडर बनो। अरे किसी ने दो मारा तो एक मारने की हिम्मत रखो। कौन लेगा मेरा? तुम लोग साहसी, सक्षम और निडर रखो, क्योंकि तभी तुम गोड की औलाद बोलोगे। कोई तुर बोलोगे, कोई अवंशी बोलोगे। इस गोड वाला लैंड के मूल बीज हो तुम, मूल बीज हो। और यहाँ पे जो आता है ना, पेंडाल भी डालते हैं, मार पोती पुराण पढ़ते हैं, ये तुम लोगों के नहीं है, ये काल्पनिक है। तुम लोगों को भ्रमित करने के लिए ये आरएसएस की चाल है। तुम लोगों का माइंड डिवाइड करने के लिए, तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने के लिए ये सब चाल चलती है। अब इसके बाद में अपने अपने गांव में हर घर में पीला झंडा लहराओ। नहीं सतरंगी झंडा होगा तो पीला झंडा लगा सकते हैं आप लोग। मालूम तो पड़ेगा इस गांव में गोड है, तुम्हारे गांव में गोड है करके मालूम पड़ रहा है क्या? किसी के घर में है क्या सतरंगी ध्वज या पीला झंडा? तो भी है क्या? है शक्ति। हमें अब दिखाना है कि हम कौन हैं। तुम्हारे गांव में अगर सतरंगी ध्वज या पीला झंडा रहेगा तो जाने वाला बोलेगा कि नहीं रे, वहां पे गोड रहते हैं, वो गोड की बस्ती है। क्योंकि वो उसको दूर से दिखाई देगा कि ये पीला इन लोगों का है। किसका? गोड समुदाय का है। कोई आवंशी, कोई तुरों का है। तो आज के बाद अपने अपने घरों में पीला ध्वज ले रहो। पीला झंडा लगा सकते हो ना, सतरंगी ध्वज तो हम स्थापन करते हैं, लेकिन पीला वाला झंडा जो है हर घर में दिखना चाहिए। अगर तुम गोड की औलाद हो तो यहाँ पे सुनने का आने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, तर्क लगाने की जरूरत है। हम तर्क लगाएंगे तभी आगे जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो एसपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो, और पढ़ेंगे नहीं तो कहां से बनेंगे? कहां से एसपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे? आगे तो पकड़ सकते हो। हम लोगों को दबाया जा रहा है। बाद में नहीं बोल। हमारी जो शासकीय स्कूल थी वो बंद किया जा रहा है, ताकि तुम जो खेड़े गांव में रहते हैं, जो आदिवासी समुदाय है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ना नहीं चाहिए, उनके बच्चे आगे नहीं जाना चाहिए। तुम लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, दूसरे लोग उसका फायदा ले रहे हैं। विदेश में जाके तुम लोगों की स्कॉलरशिप पे वो पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पे जा रहे हैं। आज जो राजा बोलते हैं ना, क्या एक ही राजा 10 साल तक बना है, 20 साल तक लोगों को चूस चूस के खा रहा है। ऐसे लोगों को तुम चुन के ला के देते हो, काय के लिए? तो दारू के लिए, मुर्गे के लिए, पैसे
पैसे के लिए? क्या 5 साल तक मुर्गा खाते नहीं? क्या 5 साल तक दारू पीते नहीं? क्या 5 साल तक तुम्हारे बदन को कपड़े रहते नहीं? ये दूसरे के भरोसे रहने का छोड़ो। ये लोग तुमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप देकर तुम लोगों का वोट ले रहे हैं। लाना है तो अपने समाज के लोगों को लाओ, लाना है तो अपने समाज के लोगों को लाओ। हमारे समाज के लोग आरएसएस में घुस गए, आरएसएस में घुस गए ताकि ये तुम जैसे लोगों को जो एक साथ बैठे आगे चल के एक साथ ना बैठे, ये पीछे रहे, ये हमारी पैरों की धूल में और ये हमारा गुलामी करते रहे। इसलिए आरएसएस के लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, तुम्हारे एरिया में आ रहे हैं, कार्यक्रम ले रहे हैं। अब तुम लोगों को अपने बच्चे लोगों का अगर भविष्य चाहते हो आगे चलकर, तो ये सब चक्करों से दूर रहो। क्या बताओगे तुम्हारे बच्चे लोगों को, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को? और गोंडी की एक एक किताब लो, गोंडी सीखना बहुत जरूरी है। किसी लोगों को गोंडी आती है तो अपनी रूढ़ी प्रथा नहीं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा भूल गए हैं। तुम लोगों के पास में तुम्हारी रूढ़ी प्रथा है, संस्कृति है, परंपरा है, पर तुम लोगों को गोंडी नहीं आती। हमको एक एक किताब लेना है, नहीं तो हमको थोड़ा कुछ आना चाहिए गोंडी। क्योंकि हम बोलते ना हम कोयावंशी है, हम बोलते ना हम कोई दूर है। कोयावंशी क्यों बोला गया है? कोया का अर्थ होता है माँ का गर्भ। कोया का अर्थ क्या होता है? माँ का गर्भ होता है। तो तुम लोग क्या नाक से, मुंह से, कान से पैदा हुए? क्या कहां से पैदा हुए? माँ के कोख से पैदा हुए ना? जबान नहीं है क्या मुंह में? कहां से पैदा हुए? माँ के कोख से पैदा हुए। तो इसलिए तुम लोगों को कोयावंशी बोला गया। तुम्हारी भाषा कौन सी है? कोया भाषा है, कोया भाषा है। ये जानो और सीखो। और जितने भी त्योहार जो आते हैं, गोंडों के त्योहार करो। तुम क्या होली क्यों जलाते, कलर क्यों खेलते हो? होलिका कौन थी? होलिका जलाते, होली जलाते, होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप कौन था? एक गोंड राजा था। राजा रावण को जलाते हो। राजा रावण कौन था? राजा रावण मनावी कौन था? गोंड था। तो ये कब तक घंटा बजाते रहोगे? दिवाली मनाएंगे। क्या मनाएंगे? दिवाली मनाएंगे। और दिवाली के दिन नए नए कपड़े, आभूषण, खारक, अगरबत्ती, नारियल, कपूर, पेड़े, लड्डू, सारे दुनिया का सामग्री लाएंगे। सामग्री लाए किसके वजह से लाए? तुमने कमाने गए, पैसे तुम्हारे पास लाए, तब जाके सामग्री लाए। किसी ने दिया क्या तुमको पैसे? तुम कमाई करोगे तब पैसे आएंगे तुम्हारे पास में। जब पैसे आएंगे तब तुम्हारे घर में खाने के लिए दाना आएगा। तो जब तुम आते हो, दिवाली जो आती है उसमें इतना सारा महिला लोग पैसे छुपा के रखती है। वो दिवाली के वक्त वो लक्ष्मी पूजा जो बोलते हैं ना, निकाल के रखते हैं। और क्या बोलते हैं? जय लक्ष्मी माता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्या बोलते हैं? जय लक्ष्मी माता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। शब्द का अर्थ मालूम है किसी को? शब्द का अर्थ होता है पाप झुकने के पहले क्षण होता है। ये तुम्हारी पाप झुकने के पहले क्षण होता है। और इस क्षण में आज तक सालों दर सालों, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों से लक्ष्मी माता की पूजा करते आ रहे। किसी भी लक्ष्मी माता ने आज तक तुमको सोने का गटोड़ा, हीरे मोती का जेवर, पैसे लाके दिए? ले भाग, कमाने जाने की जरूरत नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खा। बोला किसी देवी देवता ने? अरे हाथ ऊपर करो, बोला क्या? दिया क्या किसी ने? नहीं दिया। फिर क्या किया? घंटा बजाते हो जाके बार बार। क्या मिलता है तुमको? अरे जो आज तक तुम जी रहे हो, जो दे रहे, जो खा रहे, ये धरती दाई दे रही है। ये प्रकृति शक्ति की वजह से आप जीवित है। अगर जल नहीं होता तो तुम्हारे को जल नहीं मिला, हमको पानी नहीं मिला तो जीवित रह सकता है क्या इंसान?
बिगर पानी से जिंदा रहेगा क्या? ऑक्सीजन वायु जो चल रही है, हमें ऑक्सीजन नहीं होता, नाक से हम सांस जो लेते हैं, सांस जो लेते हैं छोड़ते हैं, अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता, सांस नहीं ले पाते तो हम जीवित रहते क्या? धरती दाई, आज धरती दाई है करके तुम लोग बैठे खड़े हो, चल रहे फिर रहे। अगर धरती दाई नहीं रहती तो कहां पे रहते थे आप लोग? कहां रहते थे? तो आप बताओ सबसे बड़ा कौन है? ये काल्पनिक घंटा बजाने वाले हैं क्या ये प्रकृति शक्ति है? हमें किसी देवी देवता ने जन्म नहीं दिया, हमें हमारे दाऊदाई ने जन्म दिया। किसने दिया? हमारे दाऊदाई ने जन्म दिया। अगर कोई बोलता है बोपली से कान से निकला है तो लाओ यहाँ पे साबित करके दिखाओ। नाक से मुंह से होते हैं क्या बच्चे पैदा? पहले एक एक आदमी को 4-4 हाथ, 12-12 हाथ, 10-10 मुंह रहते थे, अभी कहाँ गए? पहले ही पैदा होते थे, पहले हजारों भगवान पैदा हुए, अभी क्या भगवानों की माँ ने अपना ऑपरेशन कर दिए क्या पेट का? अभी भगवान पैदा नहीं हो रहे, जो हमारे लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए। तो ये हमें तर्क लगाना, सोचना है। हम जब तक नहीं सोचेंगे हमें मालूम कैसा पड़ेगा? हमें आगे का सोचना है, आगे क्या करना है। आज कमाए आज खाए नहीं, ये सोचना है कि इसमें से बचा के कैसे रखे, आगे कैसे चलेगा। आज तुम लोग बचा के नहीं रखेंगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं बचेगा। संविधान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ अपने बच्चों को। जितने तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सरकार तो नामो निशान खत्म करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार बोलते हैं कि हमारे भारत में आदिवासी नहीं रहते। क्या बोलते हैं? आदिवासी हमारे भारत में नहीं रहते। अच्छी बात है भाई, वैसे भी हम आदिवासी नहीं है। हम कौन है? कोई तो कोया गोंड है। गोंड का कई कालम नहीं है, जनगणना में देख लो, गोंड का कोई कालम नहीं, ना आदिवासियों का कालम है। क्यों भेदभाव है? जब तुम वोट देते हो ना उन लोगों को, भेदभाव क्यों है? जब तुम गुलामी करते हो उन लोगों की, फिर तुम्हारे बच्चे आज तक क्यों बेरोजगार हैं? तुमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, तुम चौंक रहे हैं, जहां बोले वो अंगूठा लगा रहे हैं। तो अभी हमको जागरूक का इतना पैसा खर्चा करते हो, जब हमारे पेन थाने में जो कार्यक्रम होता है इतना पैसा देते हो क्या? पैसा निकालने के लिए भी आगे पीछे देखते हैं, क्यों? अरे ये तुम्हारा पेन है, तुम्हारा पेन थाना है, उसकी सुरक्षा किस तरह करना चाहिए, वहां पे पेंडाल कैसा होना चाहिए, वहां पे कंपाउंड कैसा होना चाहिए, इसके लिए पैसा खर्च करते कभी? ये काम गांव के सरपंच का है। किसका है? यहाँ का जो सरपंच रहता उसका काम है। उस सरपंच को सोचना चाहिए कि ये आदिवासियों की जितनी भी इनके पेट खाने की जमीन है इनको सुरक्षित कैसा करना चाहिए, यहाँ पे भवन किस तरह बनाना है, यहाँ पे और व्यवस्था सुविधा किस तरह लाना है। तो ये यहाँ के सरपंच का काम है। सरपंच बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं, हाथ हिलाने से नहीं होता है, लाना पड़ता है। वो योजनाएं आती नहीं है चलकर, उनको पैर है क्या योजना को जो चल कर आएगी तुम्हारे पास में? उनको लाना पड़ता है। और लाएगा कौन? जिसके पास में दिमाग होगा, जिसके पास में दिमाग होगा वही लाएगा। हजारों लाखों करोड़ रुपए तुम्हारे आदिवासी समुदाय के लिए आ सकते हैं। आदिवासी समुदाय के लिए, तुम्हारे समुदाय के लिए हजारों लाखों करोड़ यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग होना। ये पेट थाना इतना बड़ा बन सकता है, इतना सुंदर बन सकता है, इतने पैसे कि वो खर्च नहीं कर पाओगे आप लोग, लेकिन उसके लिए भी दिमाग होगा। ये सब बातों के लिए दिमाग चाहिए। और दिमाग कब आएगा? हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम लोगों को दिमाग आएगा। हम कहीं जाएंगे और उस
बस का नाम ही नहीं पता, हमको पढ़ना ही नहीं आएगा, कोई बस में चले जाएंगे तो दूसरे गांव में नहीं पहुंच जाएंगे। तो हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है। हमारे राजा रावण को जलाना बंद करो, हमारे गोत्र के हो, हमारे होलिका जलाना बंद करो। कब तक जलाओगे? क्यों जलाएंगे? एक नारी, एक व्यक्ति एक बार मरता है, एक व्यक्ति एक बार मरता है, उसको अपन दफना दे या दूसरे लोग तो जलाते हैं। क्या उनको उखाड़ के बार बार जलाएंगे? उखाड़ के बार बार जलाएंगे? कौन सा ऐसा प्राणी है भाई, कौन सा ऐसा जीव जंतु है जो बार बार उसको जलाने से भी नहीं जल रहा है करके वो? जब तुमने एक बार हमारे होलिका दाई के साथ में दुष्कर्म करके सब जगह की लकड़ी लाकर उसको जला दिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए करके, कायर लोगों ने, जो कायर लोग रहते, कायर का अर्थ होता है किसी भी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, उसको कायर बोला गया है। इन कायरों ने हमारे होलिका दाई को जला दिए, उसके साथ दुष्कर्म करके, और वो राग जो है होली की अपने बदन को लगाए ताकि वो चेहरा ना पहचान सके। हमारी होली किस तरह है? हमारी होली जो हम त्योहार मनाते हो किस तरह है उसको भी जानो। हमारा जो त्योहार किस तरह मनाया जाता है उसको जानो आप लोग। हमारा भी त्योहार है, जानना चाहिए। हमारे त्योहारों की किताब लो कि हमारे त्योहार कितने हैं। कैलेंडर लो ना, कैलेंडर में तो सब है, तुम्हारे गोत्र से लेते, तुम्हारे त्योहार से लेते, सभी है। अभी यहाँ पे लगी थी किताब की दुकान, वहां पे तो कैलेंडर था। कैलेंडर में तुम्हारे गोत्र से लेकर, तुम्हारे नेक दस्तूर से लेकर, त्योहार से लेकर सब है। तो हम लेंगे नहीं, 20-50 रुपए खर्च करेंगे नहीं तो कैसा होगा? यही बात हम जाते स्टेशनरी की दुकानों में 100-200 रुपए खर्च करते, 500 रुपए खर्च करते हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही हमारे जो पेड़ पुरखा पूर्वजों की हमारे ज्ञान की किताब लेने के लिए हम आगे पीछे देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे इन लोगों का कार्यक्रम होने वाला है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलती हुई क्योंकि इन लोगों को भी वक्त देना है। मैं बस अपने इतना बोलकर अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय सेवा, जय भोलेनाथ।